को तोड़ो मत। लोग कहते टूटे तो टूट जाए, नहीं, आत्मीयता नहीं है। संघ के प्रति आत्मीयता उनको नहीं है, परिवार के प्रति आत्मीयता नहीं है उनको। शत्रुघ्न कहता है नहीं भैया, अयोध्या का राज्य नहीं टूटेगा। तो शत्रुघ्न तुम क्या करोगे? यहां तो मैं काफी हूं, अब अयोध्या में वनवास से लौट के आ गया हूं तो मैं काफी हुई, और लक्ष्मण तो जाएगा ही नहीं। तुम क्या करोगे? ऐसा तुम्हारा क्या काम बताओ, क्या करोगे? बोले आपकी सेवा करूंगा। हाँ, तो मैं खड़े होकर पंखा झलवाऊंगा। राजपुत्र हो तुम, तो मैं पंखा झलवाऊंगा। पंखा तो परिचारक जला देंगे। क्या करोगे तुम ये बताओ। यहां पर क्या मैं असमर्थ हूं कि मैं अयोध्या का राज चलाने में समर्थ नहीं हूं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। आप तो अयोध्या को तो छोड़ो, आप तो सारे 3 लोग को भी चलाने की शक्ति रखते हो। तो फिर तू क्या करेगा ये बताओ। दिसम यही प्रश्न आचार्य श्री ने हम लोगों से किया था। हम लोगों ने जब शुरू में जाने के लिए मना किया, सबसे शुरू में हम लोग नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के विहार नहीं करेंगे। वो खूब बहस हुई कई दिनों तक, अच्छी हुई, खरी हुई, खोटी हुई, रोवा धोवा हुआ, सब हुआ, जो कुछ होता है वो सब हुआ है। जिद्दी भी हुई। आप भेजोगे भी तो नहीं जाएंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो हो जाए। यहां तक भी बात पहुंची, हम आपके छाया छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका सानिध्य छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। द्वेष भाव नहीं था, एक समर्पण भाव, राग। आपके बिना हम नहीं रह सकते, हम लोग घुट जाएंगे। अब लोग खूब हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। फिर आचार्य ने कहा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अंतिम से टेक टू ऑर्डर, तो उसको भी हमने कह दिया आप आज्ञा दोगे तो भी नहीं जाएंगे। आप क्या करोगे? और अरे इन्होंने तो ये शस्त्र भी खारिज कर दिया। फिर आचार्य ने समझाया, बोलो मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? समाज को, संघ को धर्म करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? अरे मैंने कहा आप तो महायोग्य, आप तो आचार्य के भेष में साक्षात तीर्थंकर हैं, आपकी योग्यता। तो बताओ तुम, जब मैं योग्य हूं यहां संघ में प्रभावना करने में, तो तुम लोग यहां क्या करोगे? बोलो। हमारे हाथ पैर दबाओगे? हाँ, पैर दबाएंगे। इतने से के लिए हमने तुम्हें दीक्षा दी है। मैंने अपने पैर दबाने के, अब आचार्य श्री ने कूटनीति अपनाई। समता से तो माने, दंड से भी नहीं माने, आदेश के। अब आए अपने, अच्छा मैंने तुम्हें दीक्षा इसलिए दी है अपने पैर दबाने के लिए कि सेले चपाटे हो जाएंगे तो हमारे पैर दबाएंगे। हाँ, हमें गर्मी लगेगी तो हवा करेंगे, इसके लिए दीक्षा दी है। जिस आचार्य में ये भाव दीक्षा देते समय आ जाए, समझ लेना उस आचार्य की दुर्गति है। उदाहरण है शास्त्रों में कि जब पुष्पदंत भूतबली को धरसेन स्वामी ने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जब 4 दिन चतुर्मास के शेष बचे थे, आषाढ़ सुदी 11, धरसेन स्वामी कहते हैं पुष्पदंत भूतबली से, अब आप लोग विहार करो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। पुष्पदंत भूतबली कहते गुरुदेव आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना दिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। और 4 दिन चतुर्मास के शेष हैं, अब कहां जाऊं?
हम यह चतुर्मास में आपकी सेवा करूंगा। दर्शन स्वामी कहते नहीं, दिया हुआ ज्ञान सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। लोगों में अविश्वास हो जाएगा कि इन्होंने ज्ञान देने के लिए शिष्य नहीं बुलाए थे, अपनी सेवा के लिए शिष्य बुलाए थे। ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं, दुनिया का कोई भरोसा नहीं। क्या अभिप्राय से कहा है और तुम पता नहीं क्या अभिप्राय निकाल लो। वो तो महाराज का भाव ये रहा होगा, क्योंकि उनकी समाधि का समय था, अकेले थे, तो उन्होंने सोचा वैसे तो कोई आएगा नहीं, ज्ञान देना तो बहाना था, अपनी समाधि अपनी सेवा के लिए बुलाया है। हमारा सारा गुरुत्व खत्म हो जाएगा, हमारा सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, दुनिया में हमें लोग बदनाम करेंगे कि दिगंबर जैन आचार्य भी इतने बेईमान होते हैं, इतने बदमाश होते हैं, मायाचारी होते हैं, किसी बहाने से बुलाते हैं और कुछ और कार्य पढ़ाने के बहाने बुलाया। क्या लिखा था उन्होंने कि अब मेरे समाधि का अंतिम समय है, मैं अपना ज्ञान किसी को देना चाहता हूं, मेरे पास कोई शिष्य नहीं है। दर्शन स्वामी उस समय अकेले विराज रहे थे गिरनार की गुफा में, जूनागढ़। उनको अपनी आयु का पता चल गया कि मेरी उम्र अब ज्यादा और मेरा ज्ञान मेरे बाद ये ज्ञान किसी को नहीं है। अब कहां से बुलाएं, तो दक्षिण भारत के अंदर एक साधुओं का सम्मेलन हुआ महिमा नगरी पर, बेणी नदी तट के ऊपर। वहां पता चला कि बहुत सारे साधु इकट्ठे होने वाले। वहां समाचार भेजा कि हमें जो कम्मपैडी नाम का जो ज्ञान है, यह ज्ञान मैं किसी को देना चाहता हूं। यदि वहां जो साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं उनमें कोई योग्य प्रतिभा संपन्न साधु हो तो यहां भेजे, मैं ज्ञान देना चाहता हूं। वहां से मीटिंग हुई, सारे साधुओं का इनका समाचार प्रस्तुत किया गया। 2 योग्य साधु देखे गए, इन दोनों साधुओं को वहां से बिहार कराया पढ़ने के लिए, और अंत में जाकर के इस उद्देश्य से बुलाया। और यदि और उनका मालूम था मेरी चतुर्मास में समाधि होना निश्चित है, कोई नहीं मानेगा, सब ये कहेंगे ये तो सब बहाना था, अपनी सेवा के लिए बुलाया है। 4 दिन शेष रहे चतुर्मास के, बिहार करा दिया मां जिनवानी की रक्षा के लिए। यदि गुरु शिष्य इसलिए बनाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने जयकार के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, समझ लेना उसका गुरुत्व समाप्त हो गया। नहीं, उस दिन भूत बलि को बिहार करना पड़ा 11 के दिन, और 14 को चतुर्मास बैठता है। 500 किलोमीटर चले, 5-6 दिन और ले लिए होंगे वो, 4 के 5 दिन, 5, 4, 9, 10 दिन में अंकलेश्वर में जाके वर्षा योग स्थापित किया। तब आचार्य सिंह ने ये नीति अपनाई, बोले यहां बैठोगे क्या करोगे, सेवा। हमने तुम्हें सेवा कराने के लिए दीक्षा दी है, हमारे आचार्यत्व को, हमारे गुरुत्व पद को नष्ट करना चाहते हो, क्या करोगे यहां बैठ करके। देखो मैं तुम्हें अलग नहीं कर रहा हूं, गुरु के पास रहना और गुरु की आज्ञा में रहना, दोनों में कोई अंतर नहीं, बल्कि गुरु के पास रहने से ज्यादा श्रेष्ठतम वो है जो गुरु की आज्ञा में रह रहा है। यदि गुरु की आज्ञा में कोई अकेला साधु भी रहता है तो वो एकल बिहारी नहीं है, तो है तो आप आज्ञा दोगे या नहीं दोगे, मैं तो आ जाऊंगा। बोले नहीं, तुम आ जाओगे, गुरु को पा जाओगे,
लेकिन गुरु आज्ञा टूट जाएगी तो गुरु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है गुरु की आज्ञा। हम लोगों ने सब हथकंडे अपनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु के पास जाने में क्या पूछ रहे, ये बताओ, आ रहे बस आना। तो आचार्य ने कहा तुम गुरु को तो पा जाओगे, गुरु को तो, लेकिन गुरु आज्ञा टूट जाएगी और गुरु से भी श्रेष्ठ होती है गुरु आज्ञा। पुष्पदंत भूत बलि महाराज यदि जिद करते, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप आज्ञा दोगे भी तो मैं तो यहीं रहूंगा, तब धुरसेन आचार्य पुष्पदंत भूत बलि दोनों विचार करते हैं, नहीं, गुरु से ज्यादा बड़ी गुरु की आज्ञा है, अनंत शक्ति है। गुरु की आज्ञा, गुरु को छोड़ सकता हूं, गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। गुरु छूटे तो छूट जाए मोटिवेशन, गुरु छूटे तो छूट जाए, गुरु की आज्ञा नहीं छूटना चाहिए। कल्याण गुरु से है कि गुरु की आज्ञा से? बोलो, अपना हित गुरु से है कि गुरु की आज्ञा से? आज्ञा से। गुरु आज्ञा से हित है, गुरु कल्याण, गुरु से कुछ नहीं होने वाला। गुरु मिल भी जाएगा तो भी कल्याण नहीं होगा, और गुरु आज्ञा में रहे तो गुरु छूट भी जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु आज्ञा। 19 साल बाद राज अमृत पहुंचा। महाराज जी 19 साल हो गए, सोचो। तो आचार्य ने यही कहा, मैंने अलग कब किया था, मैंने भेजा कब है? अलग की बात करते क्यों हो? विस्तार की बात करो। मैंने आज तक किसी शिष्य को अलग नहीं किया है, मैंने तो अपने संघ का विस्तार किया है। मैंने तो अपने संघ का विस्तार किया है। कोई महाराष्ट्र में, कोई राजस्थान में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई गुजरात में, ये मेरा बंटवारा नहीं है, ये मेरा बंटवारा नहीं है, ये मेरे धर्म का विस्तार है। दोनों समझ में आ रही बात है कि नहीं? बंटवारे में और विस्तार में क्या अंतर है? हम बंटवारा करते हैं, हम बंटवारा करते हैं, विस्तार नहीं करते। घरों में बंटवारा मत करो संपत्ति का, घरों का विस्तार करो। राज्य का बंटवारा मत करो, राज्य का विस्तार करो। देश का बंटवारा मत करो, देश का विस्तार करो। देश का विस्तार करो, देश बढ़ाओ। पहले राजा लोग, चाणक्य ने नीति लिखी, सच्चा राजा वो है जो राज्य की सीमाएं बढ़ाता है। राज्य की सीमाएं बढ़ाओ, राज्य बढ़ाओ। और खोटा साधु वो है जिसकी राज्य की सीमाएं कम होती है। भारत देश का दुर्भाग्य रहा कि भारत देश छोटा होता गया। बहुत बड़ा था भारत। पुराना भारत का नक्शा भी देखा है, और हमारे शास्त्रों में 526 सही 6/19 योजन था, और एक योजन 2000 कोस का था। एक योजन कितना? 2000 कोस का था। तो 526 सही 6/19, 526 में 2000 का गुणा करो। हाँ, अभी तो योजन बना लो। 2000 कोस का एक योजन था, और 526 गुणे 2000, इतने कोस। उससे दूना मील कर दो, 2 मील का, और 1 मील डेढ़ा कर लो। निकाल आप लेना, मैंने तो गलत बता दिया। कितना बड़ा आएगा? क्या आज इतना बड़ा भरत क्षेत्र है? कहां गया? कहां गया? हमारा देश विदेश बन गया। नीति ये थी कि विदेश को देश बनाओ, और हमने क्या कर लिया? देश को विदेश बना दिया। एक जोक, बहुत अच्छा जोक पढ़ा था कि गांधी जी
इंदिरा जी और राजू भैया, जब राजू स्वर्ग में पहुंचे तो इंदिरा जी और गांधी जी वहीं बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो पूछा गांधी जी ने, इंदिरा जी बोले बेटा राजू, देश के हाल चाल सुनाओ, क्या है, देश ने कितना विकास कर लिया। तो राजू बोलते मम्मी, देश ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। अच्छा, अब दोनों तो देश के लिए मरते ही थे। देश ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। बोले कितना किया? बोले जिसने देश की सेवा की, गांधी जी को 3 गोली मारी थी, मम्मी आपको 30 मारी, हमें बम से उड़ा दिया है ना। 3 गोली से निपटाया और इंदिरा को 30 गोलियां, छल्ली कर दिया था पूरा शरीर। और राजू को बोले ये देश ने विकास किया है। हमने भी क्या किया देश का? नीति कह रही है देश की सीमाएं बढ़ाओ, विदेश को भी देश बनाओ, विदेश को भी देश बनाओ, दुश्मन राजा को भी अपने अधीन करो, राज्य का विस्तार करो। अच्छे राजा का लक्षण है, सोमदेव ने भी लिखा, राज्य का विस्तार करो, बढ़ाओ, जितना तुम्हें राज्य मिला था वो सीमाएं बढ़ाओ। लेकिन बोलो, अपना भारत देश का विस्तार हुआ है कि ह्रास हुआ है? ये अवसर्पणी काल है। उस सर्पणी काल में विस्तार होता है और अवसर्पणी काल में ह्रास होता है, स्पष्ट देखा जा रहा है। भरतैरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट्सम्याभ्याम मुसर्पणी व सर्पणी वत, ऐसा एक सूत्र है। अवसर्पणी विस्तार ह्रास होता जाएगा। आज इतना बड़ा भारत छोटा सा रह गया और अभी भी किस कगार पे है? अभी भी बंटवारे की मांग आ रही है, विस्तार की मांग नहीं आ रही है। भारत को विस्तार करो ये मांग नहीं आ रही है। भारत में रहने वाले लोग भारत को तोड़ने का बात कर रहे हैं, भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं। ये है। और भारत देश की स्थिति ऐसी बन जाती। शत्रुघ्न कहते भैया हम क्या करेंगे? ठीक है, तुम्हें अपनी सेवा नहीं कराना है तो मैं अयोध्या के राज्य का विस्तार करूंगा, बंटवारा नहीं करूंगा। विस्तार क्या करोगे? बोले मथुरा का राज्य अयोध्या से बाहर है, मुझे आशीर्वाद दो, अयोध्या की सीमाएं मथुरा राज्य की सीमाओं की अंत पाले हुए। और शत्रुघ्न चले गए मथुरा में, मथुरा के राज्य को अपने अधीन किया और अयोध्या के राज्य की सूर्य पताका फहरा दी और ये कहा ये अयोध्या के राज्य का विस्तार है। और शत्रुघ्न वहां के राजा बने, लेकिन वो राजा अयोध्या ही के राजा कहलाए। एक गद्दी पर दो, एक राज्य में 2 राजा बैठ गए। जो कहते ना एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, एक राज्य के 2 राजा, एक राज्य के 2 राजा, अयोध्या के राज्य के 2 राजा थे। इधर रामचंद्र जी, इधर शत्रुघ्न, दोनों को राजा के नाम से घोषित किया गया, दोनों को राजा के नाम से घोषित किया गया। ऐसा नीति नहीं है कोई, एक राज्य के 2 राजा हों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं बार बार यही सोचता था कि राम राज्य की मांगे क्यों करते हैं लोग? क्या था इनसे राम राज्य में? ओहो, जब पढ़ा देखा समझा, ओहो, एक राज्य में 2 राजा नहीं होते, लेकिन राम राज्य ऐसा था कि एक राज्य में 2 राजा थे, भरत और शत्रुघ्न और राम। और तो और गजब, एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं बैठते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं बैठती। लेकिन राम जैसा भैया हो,
रामचंद्र जी ने कहा, देखो ये नीति सब बताई रामचंद्र ने। लक्ष्मण तुम भी राजा हो, तुम नारायण हो, मैं बलभद्र हूं, तुम्हारा भी मान है, तुम्हारा भी सम्मान है, तुम भी एक राजा हो, चक्र रत्न उत्पन्न किया, रावण को मारा है, चक्र रत्न प्रकट हुआ है, कोटि शिला उठाई है, तुम भी 63 शलाका पुरुषों में हो और मैं भी 13 शलाका पुरुषों में हूं, हलधर हूं, बलराम हूं, दोनों के राज्य अलग अलग होना चाहिए। लक्ष्मण कहते भैया ये तो नहीं होगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो तू राजगद्दी पे बैठ जा, मैं आराम करता हूं। बोले ये भी नहीं होगा। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, राज्याभिषेक होना है। रामचंद्र जी जिद पे अड़े हैं कि लक्ष्मण का अभिषेक होगा, क्योंकि ये नारायण है, अर्ध चक्रवर्ती ये है, मैं राजा नहीं कह रहा हूं। हमेशा बलभद्रों में ये हुआ है, बलभद्र बड़े होते हैं लेकिन राज्य नारायण का माना जाता है। जैसे महाभारत में राज्य श्री कृष्ण का था, बलराम का नहीं। किसकी चलती थी? कौन राजा थे? हमेशा बलरामों में यही हुआ, हमेशा राजा नारायण अर्ध चक्री होता है, उसकी चलती है और वो सर्वे सर्वा होता है। बलराम तो मां सम्माननीय पद है, कोई अधिकार नहीं होते। जैसे कल हमने कहा था ना कि जो महामहिम पद है, राज्यपाल पद है, वो क्या है? सम्माननीय पद है एकदम। आइए साहब बैठिए। हाँ, वो आएंगे तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ेगा, माननीय पद है। बड़ा तो वो है, उसके पीछे चलना पड़ेगा, बड़ा पद है, लेकिन वर्कर सीट, काम कुछ नहीं। इसी प्रकार जो महामहिम होते हैं ये सब सम्माननीय सिद्ध होते हैं। गौरवपूर्ण हुआ, महामहिम हुआ, ये सब सम्माननीय है, आदर के योग्य हैं, उच्चासन के योग्य हैं, आगे करने के योग्य हैं, सब में आगे आएंगे। लेकिन वर्ग क्षेत्र में यदि आते हैं, वर्ग